कैसा लगा आपको मेरा लास्ट वाला वीडियो? मेरा जो लास्ट वीडियो था वो टॉपिक थे मेरे मैथ्स के ऊपर, मतलब मैथ सब्जेक्ट थे मेरे। और उसमें मैंने बात किया था आपके रियल्स नंबर को लेके। और मैंने आपसे कमेंट भी पूछे कि क्या आपको ये वीडियो, मतलब जैसा आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। तो मुझे पर्सनली बहुत लोग मुझे बताएं कि सब सही था, थोड़े बहुत इश्यूज थे। तो उसी चीज़ को लेके मैं तो यहाँ सही तरीके से बता रहा हूँ आपको मैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे है। और चैप्टर का नाम लिखा हुआ है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होते हैं हम इसके बाद समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल्स, पहली बात तो ये पॉलिनोमियल्स बना कैसे, ठीक है। पॉलिनोमियल्स बने कैसे। और अगर ध्यान से देखोगे ना तो नाम क्या लिखा है पता है? पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब पॉली मतलब होता है मैनी, और मोनोमियल्स होते हैं, क्या होते हैं, मैनी टर्म्स, जो टर्म्स रखे। तो सवाल आता है आखिरकार टर्म्स क्या है। तो पहले बात समझो कि पॉलिनोमियल से बात किसकी हो रही है। इस चीज में जो बात हो रही है वो बात हो रही है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो जो बच्चे एकदम नए हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज क्या चल रहा है, तो मैंने आपको कहा ना कि देखिए अभी से आप देखेंगे तो बोर्ड के अगर 9 दिन, लास्ट के 9 दिन निकाल लिए जाए तो आपके पास फिर भी आपके पास 40 to 45 डेज बचते हैं। आप बस टॉपिक को ध्यान देते जाओ। मैं पर डे में एक ही टॉपिक लेके आते जा रहा हूँ। आप उसको देखिए। आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप अगर स्ट्रिक्ट से चलेंगे तो भी आप अच्छे मार्क्स से क्लियर कर जाएंगे। ज्यादातर मैं वैसे टॉपिक वीडियो बना रहा हूँ जो हाईली वेटेज वाले हैं, जो बेसिक वाले हाईली वेटेज वाले, और जिनको मैथ नहीं पसंद तो उनको मैं बेसिक से बेसिक ट्रिक समझाऊंगा। अगर आपने ये अप्लाई किया तो इतना डेफिनेटली है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ठीक है, टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। तो बात करते हैं कि ये पिंक वाला सही नहीं है, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। हाँ, वेरिएबल, पता नहीं चल रहा है, थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल होते क्या है और साथ ही साथ क्या होते हैं कांस्टेंट। तो मैथमेटिकल टर्म में आपके पास एक ब्रांच होगा जिसको हम लोग अलजेब्रिक कहते हैं। अलजेब्रिक, अभी अलजेब्रिक होते क्या है? अलजेब्रिक में ही मेनली देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्लास 8 से ही चालू हो जाते हैं, 8 या 7 से चालू हो जाते हैं। ठीक है, और यहां वो साफली बताते हैं कि आखिरकार ये क्या क्या चीजें हैं। तो क्लास 7 तक क्लास 8 में बात किया गया है कि जो अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ फंडा फंडामेंटल ऑपरेशन, विथ फंडामेंटल ऑपरेशन। अब आप कहोगे कि ये फंडामेंटल ऑपरेशन इस मैथ में कैसा ऑपरेशन आ गया? जी हाँ, मैथ में ऑपरेशन आते हैं। आपने एक चीज पढ़े होंगे, DMAS, डीमास। तो किसी को पता है डीमास है क्या? छोटे क्लास में है ये सवाल, डीमास। डी मतलब होता है डिवीजन, एम मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर होता है एडिशन, और एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। सॉरी, सब्ट्रैक्शन। इससे भी पहले टर्म लगता है, इसे कहते हैं ब्रैकेट का सॉल्व करना, बोर्ड मास जिसको कहते हो आप लोग।
लेकिन आप नॉर्मली समझिए डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब डिवीजन का ये सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन के ये सिंबल है, एडिशन और ये आपका सब्ट्रैक्शन। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि ये कैसे रिप्रेजेंट होते हैं जब वेरिएबल कांस्टेंट आते हैं। एक मिनट रुकिए, पहले मैं बात कर लेता हूं कि ये आखिरकार वेरिएबल कांस्टेंट है क्या। तो अगर मैं एक लाइन इसको यहां से बाहर निकालूं और यहां समझाऊं आपको मैं, तो कांस्टेंट मतलब होता है ओनली नंबर्स, जहां सिर्फ नंबर्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि ये वेरिएबल्स क्या है, तो वेरिएबल्स आपके पास आते हैं वेरिएबल्स जो ए टू जेड अल्फाबेट होते हैं। माफ करिएगा, ये ए टू जेड अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, ठीक है। ओके, अब एक इसमें एक और चीज होता है कि ये ए टू जेड होते हैं ना, इसको वेरिएबल के नाम से पहचानते हो, ये अननोन होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमें पता ही नहीं होती है, हमें नहीं पता कि वैल्यू क्या होती है। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को फाइंड करते हैं, लेट्स फाइंड इट, ऐसा भी होता है, इवॉल्व इट, इवल्यूट इट, ऐसे अलग वर्ड सुनने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं कि ये दोनों कंबाइंड कैसे होते हैं, इन दोनों का, इनका और इनका, सॉरी माफ करिए, इन दोनों का नहीं, इनका और ये बाइसेप इनका। तो अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, तो जैसे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, यहां बस मैं टर्म लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको अगर निकाल दूं तो मैं इसको ऐसे ना लिखूं, मैं लिखूं 7x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। इसको और अच्छे से अगर मैं लिखूं तो मैं यहां लिखता हूं 7x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब इस चीज में ध्यान से देखिए, ये जीरो और ये 4, ये क्या होंगे, कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो थे, ये क्या हो गए आपके वेरिएबल, ठीक है। अब ये 7 है जो एक वेरिएबल के साथ में है, क्यों देखो ये तो नहीं है ना, ये है ही नहीं, ये वाले 7, तो ये क्या होते हैं, इसको कहते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। अब ध्यान से यहां देखिएगा एक और चीज, ये और ये मैंने यहां थोड़ा येलो से कर दिया, ये और ये, अगर इसको मैं यहां बाहर निकालूं, यही है आपका फंडामेंटल ऑपरेशन, ठीक है। अब फंडामेंटल ऑपरेशन तो ये आया, लेकिन सॉरी माफ करेगा, ये इज इक्वल टू नहीं आते हैं, इज इक्वल टू नहीं आते हैं, ये हमारा इक्वल, इक्वल का सिंबल यूज करता है। तो अब यहां पे देखिए, आपके पास यहां से लेके इस तरफ ये हो जाता है एल एच एस, और ये वाला भाग हो गया आर एच एस। तो अब एल एच एस का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये दो अपने पास अलग अलग केस आ गए। अब तो मतलब ये कहना चाहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज कंटेन करते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट जैसे भी मिलके हैं, वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसीलिए ये अल्जेब्रिक इक्वेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से 7th क्लास में जाना जाता है, ठीक है।
फिर आगे चल के इसको इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, इसलिए इसको अलजेब्रा अलजेब्रा करके एक ब्रांच होता है। अगर जो मैथ्स वाले हैं, जो ज्यादा अभी तक 12 कर चुके हैं, 12 पास कर चुके हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो वो जानते हैं कि एक ब्रांच के नाम से पहचाना जाता है हायर क्लास में, और ये आपका नॉर्मली कहलाता है अलजेब्रा। अब जो 10th क्लास में है, आपको अगर ये लग रहा है कि मैं अगर ये अलजेब्रा ही हटा दूं तो समझ लो चैप्टर क्लास 10 से आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब रियल नंबर, फिर पॉलिनोमियल, फिर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसके बाद चौथा है अल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पांचवा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन सारे जगह पे अलजेब्रिक अप्लाई होता है। इसलिए देख लो, पहले आपको मैं बेसिक बेसिक समझा रहा हूं, अलजेब्रा क्या है, कैसे वर्क करता है, समझ लो पहले, ठीक है। अगर आप सोचो कि इसको हटा के मैं पढ़ लूं, आपको इक्वेशन बनाने में दिक्कत होता है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूं ना इक्वेशन कैसे बनाए जाते हैं, बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक्स आपको बताता हूं। अगर आप मेरे चीजों वर्ड को ध्यान देंगे तो आपको बनाना आ जाएगा इक्वेशन, इक्वेशन कैसे बनाना है। साथ ही साथ अगर आपको इक्वेशन बनाने आ गया तो आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरी बात कह दूं, हमें बस ये कहते हैं ना कि ये चैप्टर हार्ड है या कोई काम मुश्किल में है, कोई काम हार्ड है, तो ऐसा नहीं, कोई चीजें मुश्किल नहीं होती, बस नजरिए का फेर होता है, आपने उसको किस तरीके से देखा है। अगर आपने इस चीज को ये मन में डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई ये मतलब ये थोड़ा हार्ड है, मतलब आप पहले हिम्मत हार गए, फिर नहीं होने वाले, ठीक है। अगर आपने ये कहा अरे एक बार ट्राई करके देखते हैं भाई ये क्या है, जैसे टीनेजर्स जो होते हैं वो नए नए चीज के शौकीन होते हैं, तो उसको भी ट्राई करो, नए तरीके से ट्राई करो। एजुकेशन ऐसा है जिम की तरह, ये तुरंत इफेक्ट नहीं दिखाता, ये समय समय पे, मतलब जितना इसमें कंसिस्टेंसी रखोगे, कंसिस्टेंट पढ़ने वाला आप इसमें चटा के पढ़ने वाले हो, तो उतना आपको अच्छा आउटपुट मिलता है। जिम में आप लगातार वीडियो स्क्रॉल करके देख रहे हो, मतलब लगातार घर पे हो, इंस्टाग्राम से अब देख लो वीडियो कि ठीक है ऐसे से बॉडी बनाएंगे, सिर्फ देखने से तो होता नहीं है, करना पड़ता है। तो वैसे आप अगर सिर्फ इसको देख रहे हो तो देखने से कुछ नहीं होने वाला, आपको एटलीस्ट एक बार ट्राई करना होगा। ट्राई करेंगे, करके देखिए, नहीं आता तो पूछिए, ठीक है। चले अब वही टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ वापस मैं ऊपर की तरफ करवा रहा हूँ। हमारा टॉपिक कहां से स्टार्ट हुआ था कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। अभी तक आपको मैंने पॉलिनोमियल्स का मतलब नहीं समझाया है, सिर्फ मैंने बताया पॉलिनोमियल्स में क्या क्या आता है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो बताना आपको बाकी है। तो यहाँ आपके पास छोटे से शॉर्ट फॉर्म में एक नोट्स है। चलिए मैं एक नया पेज ले लेता हूं। अब बात करते हैं, हमने जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो मैं का वर्ड मिस्टेक को तो उतना ध्यान मत दीजिए, मतलब वर्ड मतलब अब देखिए टॉपिक समझिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि ये कैसे आपस में अलग अलग होता है। यहाँ पे एक और टॉपिक आता है हमारे पास, वो टॉपिक होता है टर्म्स को लेके। टर्म्स होते हैं क्या, टर्म्स, एग्जाम वाला टर्म्स, देखो यहाँ पे बात करोगे तो टर्म्स हम एग्जाम के नाम से समझते हैं, पहले मैथमेटिक्स में भी टर्म्स आते हैं। तो टर्म्स में जो रहते हैं, या तो उसमें वेरिएबल या कांस्टेंट वो रहेंगे, या तो अदर देन, उसमें ओनली, सॉरी ओनली नहीं, वेरिएबल विथ कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल विथ कांस्टेंट। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल की बात करें, या तो x 1/y, z 2 5, ये सारे एक ये सारे सिंगल सिंगल है, मतलब अकेले अकेले, ठीक है। अब वही बात करेंगे हम कि यहाँ पे वेरिएबल विथ कांस्टेंट, तो वेरिएबल विथ कांस्टेंट कैसे होंगे, एग्जांपल के तौर पे बात करें तो 3x स्क्वायर
चलो ये समझ में आ रहा है। x+2 बात कर लेते हैं हम लोग, ये इसको हटा देते हैं हम लोग, x+2 की बात करते हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा मैं जूम कर दूं, तो एक तो ये x है, ये आपका वेरिएबल हो गया। दूसरा है ये, मैं थोड़ा 2 लिखा हूं, नंबर है ये आपका, पहले नंबर देता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये क्या है, एक तरीके का आपका कांस्टेंट है। अब इस बीच में एक भाई साहब बैठे हुए हैं, वो है ये वाले, जिसको हम लोग फंडामेंटल ऑपरेशन के नाम से पहचानते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन के नाम से पहचानते हैं। थोड़ा राइटिंग थोड़ा बिगड़ जा रहा है, ट्राई करने अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो फंडामेंटल ऑपरेशन हो जाता है। तो मतलब इसमें देखिए ये x+2, मतलब ये दो अलग अलग दो नंबर, देखिए नंबर भी रहा साथ में, ये भी रहा, और ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कि ये 3x भी हो सकता है, ये भी ऐसे भी हो सकते हैं। ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म्स है, लेकिन टर्म्स में कैसे, अब देखो टर्म्स के टाइप किए जाते हैं, टाइप्स में बांट दिए जाते हैं। या आपको मैं बताऊं कि टर्म्स में भी डिफरेंशिएशंस होते हैं, डिफरेंस, सॉरी, तो यहां टर्म्स में भी आपके पास इनके टाइप बांट दिए जाते हैं। देखो इसमें टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, आप टर्म्स को या तो सेम बना दीजिए या तो डिफर कर दीजिए, डिफरेंस कर दीजिए। अब सेम कैसे कर सकते हैं, इफ अगर टर्म्स में, जो टर्म्स है आपका, उसमें मान लीजिए x, ठीक है, मतलब x एंड 2 को मैं या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखूं, या तो डिवाइड करके। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखिए x बाई 2, 2x, 2/x, तो ये क्या हो गए, अपॉन में या तो मल्टीप्लाई में आ गए, तो ये हो गए सेम टाइम, मतलब सेम टर्म हो गए। तो मतलब ये जो कहलाते हैं ये ओनली सिंगल टर्म ही कहलाएंगे, ओनली सिंगल टर्म्स कहलाएंगे। तो मतलब ये टर्म्स को अलग अलग नहीं किया, एक एक बना दिया, एक जोड़ा कर दिया, साथ कर दिया। लेकिन जब वही बात करेंगे कि डिफरेंसेस को लेके, टर्म को लेके बात किए जाए डिफरेंसेस में, तो इफ अगर मैं वापस x एंड 2 लेता हूं और उन दोनों ही केस में, इन दोनों ही केस में, इन दोनों नंबर के बीच में या तो प्लस या तो माइनस, मैं इसका अप्लाई कर दूं, एडिशन तो सब्ट्रैक्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ये अपने आप को अलग अलग कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो इससे मतलब मान लीजिए x+2, 2 - x, x-2, तो ये कह सकते हैं कि ये एक अलग और ये एक अलग, दोनों अलग अलग टर्म, क्योंकि बीच में प्लस माइनस आ गया। तो इससे एक बात समझ में आती है कि ये जो है आपके पास डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये सेम, मतलब अगर किसी वेरिएबल और नंबर के बीच में आ गए तो वो सिंगल, मतलब वो सिंगल टर्म कहलाएंगे, वो एक ही टर्म कहलाएंगे। लेकिन अगर किसी के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गए तो वो डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग टर्म कहलाएंगे। अब इसी में आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनको टाइप में बांट दिया गया है। पहला मोनोमियल, मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या होते हैं, देखो मोनो, मोनो मतलब
सिंगल, हटो भाई, मोनोमियल मतलब ये आपके मोनोमियल, तो मियल मिनल मिनल होता है मोनोमियल। तो ये आपका हो गया टर्म्स, एक अकेला टर्म वाला। अब एक अकेला टर्म में आप क्या कर सकते हो, या तो वेरिएबल, या तो एग्जांपल के तौर में आप x लिख दो, 2 लिख दो, y लिख दो, z लिख दो, z बाई 2 लिख दो, y बाई x लिख दो। क्योंकि देखो मैंने कहा ना डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा, वो एक सिंगल टर्म हो जाएगा। इसके एग्जांपल हो गए। ओके, अब नेक्स्ट आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई, बाई मतलब टू, टू, मिनल वही वापस पे टर्म, तो दो टर्म वाले। हाँ तो देखें, प्लस माइनस लगा दो बीच में, और क्या है, x प्लस टू, वाई प्लस जेड। तो कह सकते हो ये अकेला टर्म, ये अकेला अकेला टर्म, क्योंकि बीच में कौन आया, प्लस प्लस, सॉरी ये भाई सब निकल गए, कहाँ छोड़ के चले गए भाई, हाँ प्लस प्लस, मेरे प्लस प्लस लग गए, तो बाइनोमियल्स हो गए। अब उसी तरह इनमें नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, अब ट्राइनोमियल में क्या हो जाएंगे कि जो बंद हो गया, सॉरी, ट्राइनोमियल में जो जिसमें मतलब आपके पास ट्रायोनोमियल, ट्राई मतलब थ्री, ट्रिनोमियल्स टर्म, थ्री टर्म्स वाले, ठीक है। तो अगर एग्जांपल के तौर पे बात किए जाए तो आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, 2x प्लस 3y प्लस जेड हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे x y z, 2x 3x z, तो ये अलग अलग टर्म यहाँ पे आते गए, मतलब इसमें प्लस माइनस आप लगा सकते हो वैसा ट्राइनोमियल्स। अब सबसे आखिरी में आता है, सबसे आखिरी में जिसको हम लोग चैप्टर के नाम से पहचानते हैं, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स में पता क्या कहते हैं, पॉलिनो मतलब मोर देन टू, क्या चीज, मोर देन टू टर्म्स, मतलब दो से अधिक टर्म्स। तो दो से अधिक टर्म्स की बात करें हमारे पास पहले से ही मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है, ट्राइनोमियल्स है। तो मोर देन टू टर्म्स का लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो लिख दिए मोर देन टू टर्म्स, इसका लिखने का मतलब क्या है, इनका कहना है पॉलिनो तो होंगे, दो या दो से अधिक टर्म तो होंगे, बस सारे का वेरिएबल सेम होंगे, सारे के वेरिएबल सेम कहलाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहां पे सेम वेरिएबल बट डिफरेंट पावर, डिफरेंट पावर होंगे उनके पास, ठीक है। सेम पावर मतलब सेम वेरिएबल में डिफरेंट पावर। फॉर एग्जांपल की बात करूं मैं, अगर मैं एग्जांपल लूं मैं इसमें मैं, तो मैं कह सकता हूं कि 3x स्क्वायर, Unknown caller. 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई, ये चीजें हैं। तो x स्क्वायर x, सॉरी x मतलब लास्ट में डायरेक्ट नंबर लगता है, तो 2 मैंने लिख दिया। तो मतलब x स्क्वायर और x, आप देख सकते हैं साफ साफ की जो पावर है, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, लगातार डिक्रीज ऑर्डर में जाते जा रहा है। इसी वजह से ये हो गया पॉलिनोमियल। तो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो कि मोर देन टू टर्म्स, सिंगल टर्म हो सकता है, मोर देन टू टर्म्स भी, लेकिन उसके अंदर वेरिएबल सेम होंगे और बस पावर में डिफरेंस होगा, पावर। अब पावर को लेके अलग अलग बात करेंगे। तो ये है आपके चैप्टर का नाम, समझे। 10th क्लास में चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल रखने की वजह कारण यही है, पॉलिनो मोर देन टू टर्म्स बट विच हैव
सेम वेरिएबल विद द डिफरेंट पावर। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें कैसे कैसे रूल्स अप्लाई होते हैं, और उस सब में जब मैं पहले पढ़ा ना कि वेरिएबल में सबके वैल्यूज निकलवाने हैं, तो हम उन सबके वैल्यूज कैसे निकालेंगे ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूं। ठीक है, थैंक यू।